नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सबसे पहली तस्वीर पटना की है। पटना का बेवफा टी स्टॉल प्यार में धोखा खाए प्रेमियों को सिर्फ 10 रुपए में चाय की प्याली परोस रहा है, लेकिन यहां पर चाय की चुस्की लेने के लिए प्रेमी जोड़ों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। विशाल कुमार 15 रुपए चुकाकर स्पेशल चाय का जायका ले रहे हैं, तो गौरव कुमार को उसी चाय की चुस्की लेने के लिए सिर्फ 10 रुपए चुकाने पड़े हैं। पटना के बोरिंग कैनाल रोड के किनारे खुले ये बेवफा चाय स्टॉल का नजारा है, जहां प्यार में धोखा खा चुके प्रेमियों को महज 10 रुपए में स्पेशल चाय की प्याली परोसी जाती है। लेकिन प्रेमी जोड़ों को यहाँ की कटिंग चाय का जायका लेने के लिए 15 रुपए चुकाने पड़ते हैं। किस कैटेगरी में है? हाँ जी, जोड़े वाले में से। जोड़े वाले में है। कीमत ज्यादा लगी होगी? हाँ जी, 15 रुपये लगी है। स्वाद तो एक ही होगा। हाँ, स्वाद तो एक ही है। तो अभी तो आप सिंगल दिख रहा है। अभी तो एक जोड़ा मेरा घर पे है। अकेला है? हाँ, फिलहाल तो अकेले ही हैं। कैसा लग रहा है? ये अनोखा नाम है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, प्यार में जिन्होंने धोखा खाया है उनके लिए दुकान है। रेगुलर कस्टमर? हाँ, रेगुलर कस्टमर। लेकिन वो लोग भी हैं जिन्हें इस टी स्टॉल पर चाय के चाहने वालों के साथ हो रहा ये भेदभाव रास नहीं आ रहा है। तभी तो यहाँ चाय की प्याली का जायका लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। नहीं पियेंगे। नहीं पीना है? इसलिए मैं धोखा नहीं खाया हूँ और प्यार के नाम पर ही चाय की दुकान चला रहे हैं। अच्छा, तो आप धोखा नहीं खाए, चाय पियेंगे ही नहीं? नहीं। कहाँ पर पियेंगे? कभी प्यार में धोखा खा चुके दो जिगरी यार संदीप और अंकित जब साथ बैठे तो प्रेमिकाओं की बेवफाई के शिकार हुए अपने जैसे प्रेमियों को सुकून देने का आइडिया मन में आया। फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने मिलकर बेवफा टी स्टॉल की नींव डाल दी, जहां बेवफाई के शिकार प्रेमी मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीकर सुकून पाते हैं, तो प्रेमी जोड़ों को भी यहाँ की चाय खूब भाती है। धोखा जो खाया वो सिंगल आता है और जो नहीं खाए वो डबल आते हैं। तो 10 रुपया में आप देते हैं चाय? हाँ, 10 रुपए में देते हैं चाय। तो ये कब तक ये ऑफर रहेगा? ऑफर ये जब तक दुकान रहेगी, जब तक ऑफर है। ऐसा हम लोग साथ बीता है। अच्छा। इसीलिए हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि अगले आदमी के साथ ऐसा ना होए। तो आपके साथ भी बेवफाई हुई है? जी हाँ, वही है। इसीलिए आपने ठान लिया? हाँ, ठान लिए। तो पटना का ये बेवफा टी स्टॉल भले ही बेवफाई के शिकार प्रेमियों के दिलों पर चाय की चुस्की से मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यहाँ की स्पेशल चाय की प्याली का स्वाद लेने के लिए हर समय चाय के शौकीनों का तांता लगा रहता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया की नन्ही परी अपनी मासूम अदा से सारे जहां का दिल जीतने निकली है, तो उसकी हर अदा पर सोशल मीडिया निहाल नजर आ रहा है। यही वो मासूम अदा है जिसने पूरी दुनिया को पूर्णिया की नन्ही परी त्रिशा का दीवाना बना दिया है। 6 साल की उम्र में ही सोशल मीडिया की ऐसी उभरती स्टार बनती जा रही है कि उसके डांस और दिलकश अदा के कदरदानों की तादाद दिन रात बढ़ती ही जा रही है। मेरी मम्मा हमको टैलेंटर बनाई है और मैं चाहती हूँ कि और मुझे मम्मा आगे बढ़ाए। अच्छा, क्या आगे बनना चाहती है आप? मैं हीरोइन बड़े होके बनना चाहती हूँ। त्रिशा के ये हाव भाव सोशल मीडिया को तो भा ही रहे हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी इस नन्ही परी के नखरों पर कुर्बान हो गई है। तभी तो निरहुआ, खेसारी लाल, काजल और अमरपाली जैसे भोजपुरी स्टार से सजी आने वाली फिल्म फसल में त्रिशा को ऐसा रोल ऑफर किया गया है जो उसे भोजपुरी सिने पे 1 मिलियन अभी होने वाला है और इंस्टाग्राम पे भी करीब 78,000 के करीब इसका फॉलोअर्स है। और टिकटॉक पे जी, टिकटॉक पे भी 2 मिलियन। फिल्मी गानों की धुन पर जब नन्ही सी त्रिशा थिरकना शुरू करती है तो उसकी एक एक भाव भंगिमा हर किसी को उसका दीवाना बना देती है।
और इसी अदा के बल पर ये नन्ही परी अभी से सोशल मीडिया पर राज करने लगी है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। समस्तीपुर की रसोई में महज 15 रुपए में गरीबों और मजदूरों का पेट भर रहा है। कुछ होनहार नौजवानों की ये पहल मुफलिसी के मारों के लिए वरदान साबित हो रही है। एक तरफ बढ़ती महंगाई से आम जनता का दम निकलता जा रहा है, उसी आसमान छूती महंगाई के बीच समस्तीपुर की रसोई महज 15 रुपए में गरीबों और मजदूरों का पेट भर रही है। इसे शुरू किया है समस्तीपुर के कुछ होनहार नौजवानों ने, जिनका मकसद महंगाई से करा रहे गरीबों और बेसहारों का पेट भरना है। इस रसोई घर के चूल्हे में दिन रात सेहत और स्वाद से भरपूर खाना तैयार होता रहता है, जिसका जायका लेने वालों का तांता हर समय लगा रहता है। जिन्होंने यह प्रबंध किया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि गरीब छात्रों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था, गरीब लोगों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था अपने बिहार में हमने कहीं नहीं देखा, जो अब यहाँ आज हमको देखने को मिला है। जिस खाने के प्लेट का स्वाद लेने के लिए होटलों में कम से कम 60 रुपए चुकाने पड़ते हैं, समस्तीपुर की इस रसोई में दाल भात की वही प्लेट महज 15 रुपए में गरीबों को परोसी जाती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नौजवानों की इस पहल की तहे दिल से सराहना की है। लेकिन आपको लगता है कि एक संस्था सही लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहा है, तो हम लोग ऐसा काम करें। मुझे लगता है इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पूजा पाठ नहीं हो सकता है कि आप गरीब गुरबा लोगों की हर तरह से मदद करें। कुछ जागरूक नौजवानों के हौसलों के दम पर चल रही समस्तीपुर की ये रसोई उन मेहनत कशों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिन्हें 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता है। यही वजह है कि ये रसोई गरीबी और मुफलिसी के मारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। गया में एक ऐसा घर है जहां आजाद परिंदों को ठिकाना मिलता है। 2 पक्षी प्रेमी भाइयों ने अपने घर को ऐसा घोंसला बना दिया है जिसकी चौहद्दी कोई पंछी छोड़ना नहीं चाहता। इस घर आंगन में ये आजाद परिंदे बेरोक टोक गुटरगू करते हैं, उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और फिर शाम ढलते ही वापस लौट आते हैं। गया के निस्खा गांव में पंछियों के इस अनूठे आशियाने को बसाया है पक्षी प्रेमी रहमान खान ने। उनके घर के कोने कोने से लेकर बाहर बगीचे तक मिट्टी के इस तरह के कई घड़े टंगे हैं, जहां पक्षियों को चारा और पानी परोसा जाता है तो बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल की जाती है। वो बताते हैं कि गौरैया की पंख की हवा से 38 तरह के रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि 38 तरह का जघन्य रोग इसके पंख की हवा लगने से नहीं होता। तो जब हम यहाँ पर आए थे तो 1-2 की तादाद में थी ये लोग, और अब आजकल जो पक्का का मकान बनने लगा है तो उसके चलते इन लोगों को जगह नहीं मिलती है, तो हमने इनके लिए लकड़ी का भी कुछ मकान बनवाया है। इस घर की हर सुबह इन खूबसूरत पक्षियों की चहचहाट से होती है तो शाम ढलती है इनकी गुटरगू से। यहाँ इन उन्मुक्त परिंदों को स्नेह की ऐसी शीतल छांव मिलती है जो उन्हें यहाँ से कहीं और जाने नहीं देती। तभी तो इस घर को आशियाना बनाने वाले पक्षियों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो एरिएशन से बहुत कम मतलब परिंदे नजर आते थे, वो बिल्कुल अब यहाँ पर ठीक ठाक हैं और पूरा शाम में या सुबह में पूरा चहचहाट चिड़ियों की रहती है यहाँ पर। सच ही कहा गया है, पक्षी हैं तो हम हैं। ये परिंदे उस पर्यावरण को हरा भरा रखने में अहम भूमिका निभाते हैं जिसमें हम और आप सांस लेते हैं। तभी तो तंजील और रहमान खान जैसे भाइयों ने इन परिंदों के संरक्षण को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
सरायकेला के आम बागान में आम के पेड़ इन दिनों आम के सुनहरे मंजरों से लदे नजर आ रहे हैं, जो इस बार आम की बम्पर पैदावार के संकेत दे रहे हैं। आम के विशाल पेड़ों पर हरे हरे पत्तों के बीच से कोमल कोमल मंजर फूटने लगे हैं। ये सरायकेला के आम बागान का नजारा है, जहां आम का हर एक पेड़ सुनहरे मंजरों से लदा नजर आ रहा है। इन्हीं मंजरों से कुछ दिन बाद दर्जनों टिकोले आकार लेने लगेंगे और कुछ दिन बाद ही वही टिकोले रसदार आम से लद जाएंगे। तो उन्हें देखकर भला किसका मन नहीं ललच उठेगा। यही वजह है कि आम के पेड़ों को सुनहरे मंजरों से लदा देखकर सरायकेला के किसान के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रह गया है। आम में मंजर बहुत अच्छा आया हुआ है। मौसम देखे साथ ले तो अच्छे फल की उम्मीद है और इस साल बेहतर फलने की संभावना है। अभी तो फूल आ रहा है, साथ साथ सरखों से आकार का दाना भी पकड़ने का आरंभ हो चुका है। आम के पेड़ जिस तरह से मंजर से ढके नजर आ रहे हैं, ऐसे में इस साल सरायकेला में आम की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ये उम्मीद तभी सच साबित हो सकेगी जब आम के ये कोमल मंजर आंधी और तूफान के साथ साथ कीड़ों का सामना करते हुए पेड़ों पर बचे रहेंगे। तो सरायकेला के किसान भी आम के मंजरों को कीट और रोगों से बचाने के लिए जतन करते नजर आ रहे हैं। अभी तो बारिश स्टार्ट हो चुका है, ये हम लोगों के लिए नुकसानदायक होगा अगर ज्यादा बारिश होती है तो, नहीं तो अच्छा उम्मीद की संभावना है। पिछले साल आम का कम उत्पादन था, इससे पहले वाला अगले साल में अच्छा था। अच्छा, इस बार अच्छा लग रहा है। इस बार अच्छा लग रहा है। फलों के राजा आम के चाहने वाले इस रसीले फल का स्वाद चखने के लिए सालों भर इंतजार करते हैं। मंजरों से लदे आम के इन पेड़ों को देखकर लग रहा है कि उनकी ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने जा रही है। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। जल्द लौटते हैं कुछ और तस्वीर और उनकी कहानियों के साथ। अगली तस्वीर घाटशिला की है, जहां की गर्म आबो हवा में भी कश्मीरी सेब फल फूल रहे हैं। अपने हौसले से ये करिश्मा कर दिखाया है घाटशिला के होनहार नौजवानों की उत्साही टोली ने। बंजर जमीन पर खड़े नन्हे पौधों में हरे हरे पत्तों के बीच से कश्मीरी सेब के टिकोले आकार लेने लगे हैं। इन पौधों के रूप में सुनहरे भविष्य की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए घाटशिला के ये नौजवान दिन रात कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। इसी मेहनत का नतीजा है कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ठंडे मौसम में खिलने वाले ये सेब आज घाटशिला के तपते मौसम में भी तेजी से पल बढ़ रहे हैं। सेब के बारे में पता चला कि सेब गर्म इलाके में भी हो सकता है, जो कि 50 से 48 से 50 डिग्री तापमान तक सेब हो सकता है। हमको यूट्यूब से मालूम चला सर। वो बोल रहा है कि 50 किलो करके भी अगर आमदनी होगा पार 10 साल के बाद, तो हम 70-80 कुंटल निकलेगा। 50 रुपया करके भी देंगे तो 2.5-3 लाख रुपया हमारा आमदनी हो जाएगा, तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस बंजर जमीन में सालों से खेती बाड़ी नहीं हुई थी, लेकिन जब बड़े बड़े शहरों में इंजीनियरिंग और ITI की पढ़ाई कर रहे ये नौजवान लॉकडाउन के दौरान घर लौटे तो उसी बंजर जमीन पर अपनी मेहनत से कश्मीरी सेब उगाने का सपना देखा और आज उनका ये सपना सेब के नन्हे फलों से लदे इन पौधों के रूप में रंग लाने लगा है। यहाँ जितना भी सारा दोस्त है सब एक से है। कोई डिप्लोमा किया है, कोई बीटेक किया है, कोई ITI किया है। हर कोई अलग अलग सोच है, लेकिन ये जो सोच लगाया है ये बहुत आगे बढ़ने का सोच है। जैसे हम देखे कुछ करना चाहते हैं, काम धंधा तो बाहर जाना पड़ता है, तो घर ही में कुछ देखते हैं, तो लाया लगाया हो गया सर। सच ही कहा गया है, जहां चाह है वहां राह है। घाटशिला के इन होनहार नौजवान ने बंजर जमीन पर सेब उगाने का जो सपना देखा उसे पूरा करने के लिए दिन रात जुटे रहे और अब उनका सपना पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा रह गया है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। रांची में माही के फार्म हाउस में इन दिनों मौसमी सब्जियों की एक से बढ़कर एक वैरायटी फल फूल रही है, जो सब्जी मंडी के जरिए धोनी के चाहने वालों तक पहुंच रही है।
हरी भरी झाड़ियों के बीच सेहत से भरपूर कद्दू की बम्पर पैदावार हो रही है, तो लाल और पीले टमाटरों को देखकर सब्जी प्रेमियों का दिल मचल रहा है। 43 एकड़ में फैले ये माही के उस फार्म हाउस का नजारा है, जहां इन दिनों किस्म किस्म की मौसमी सब्जियों की बहार सी आई हुई है। यहाँ एक तरफ फ्रेंच बीन की खेती हो रही है, तो सेहत और स्वाद से भरपूर ब्रोकली की हरियाली भी चारों ओर बिखरती नजर आ रही है, जो हर दिन सब्जी मार्केट के जरिए धोनी के प्रशंसकों तक पहुँच रही है। इन साल तो छोटी ही कद्दू है, बाजार में ही मांग है। बैगन की तरह हरा रहता है, खाने में भी टेस्टिंग है। यहाँ पे हर दिन लगभग 120-150 के आसपास पर डे मार्केट में हम लोग भेज रहे हैं यहाँ से। बाजार में कैसे बिक रहा है? 35 रुपये केजी। अच्छा, धोनी भैया आते हैं? हाँ, धोनी भैया यहाँ आते हैं। इस फार्म हाउस में हर तरफ मौसमी सब्जियों की हरियाली तो बिखर ही रही है। ऑर्गेनिक खेती के कमाल से लाल लाल स्ट्रॉबेरी की लालिमा भी फैलती हुई नजर आ रही है, जिसे रांची के साथ साथ आसपास के दूसरे शहरों में हाथों हाथ पसंद किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है सर। अभी करीब 80 से 100 केजी पर डे निकल रहा है। कभी कभी तो हम लोग को 125 किलो 150 किलो भी निकला है, लेकिन रेगुलर अगर देखते हैं ऑन एन एवरेज तो 80 से 100 किलो स्ट्रॉबेरी पर डे निकल रहा है। माही के फार्म हाउस में इन दिनों हर तरफ देसी सब्जियों की बहार आई हुई है, तो इनके स्वाद में माही के चाहने वाले उनके खेल की ही तरह वही देसीपन महसूस कर रहे हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।